हेलो एवरीवन। तो आज हम टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करेंगे, जिसमें टेक्निकल एसईओ गूगल को क्राउड इंडेक्स और परफॉर्म के लिए एक इजी वे देता है। तो सीधी सी बात में हम समझते हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या है। तो टेक्निकल एसईओ मान लीजिए कि एक अपना घर है, और अगर गूगल वहाँ पे आता है तो उनको वो घर बंद मिलता है, या फिर चीज़ें सही नहीं है, या फिर अंदर की चीज़ें है वो कुछ यहाँ पे है और उसके रिलेटेड कोई दूसरे रूम में है। तो सेम वे है कि गूगल को कोई भी चीज़ जो चाहिए वो एकदम ऑर्गेनाइज चाहिए और स्ट्रक्चर चाहिए, और प्लस क्लीन और एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो टेक्निकल एसईओ गूगल को एक्सेस देता है, और उसके बेस पे वो हमको रैंकिंग और इंडेक्सिंग देता है। तो कुछ कॉमन कॉमन प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे रैंकिंग को हार्म करते हैं। उसमें है कि स्लो पेज लोडिंग, इंडेक्सिंग इश्यू, ब्रोकन लिंक, डुप्लीकेट कंटेंट और नॉट मोबिलिटी फ्रेंडली। यानी कि अगर पेज की स्पीड लो है, इंडेक्सिंग इश्यू है, तो उसमें कौन से इश्यूज है। अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, ब्रोकन लिंक है, डुप्लीकेट कंटेंट है, और मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो ये सारे इश्यूज उसमें होते हैं। तो उसमें हम क्राउल की बात करें तो क्राउल में जैसे, अगर मान लीजिए कि मुझे पता कैसे करना है कि मेरी साइट क्राउल हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज दिया हुआ है। गूगल सर्च में ओपन करें और उसमें डाले साइट कॉलन योर डोमेन नेम। तो अगर वो ये ऑपरेटर डालने से अगर आपकी साइट लिस्ट आउट हो रही है, तो आप समझिए कि वो पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। अगर कुछ पेज मिसिंग है तो आपको वो पेज ढूंढने हैं और उसको फिक्स करने हैं। तो ये क्राउल इश्यू में क्या होता है जनरली, कि कभी कभी हम रोबोट डॉट टी एक्स टी से हम वो पेज या फिर वो कैटेगरी को हम ब्लॉक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजर एजेंट प्लस डिसअलाउ, तो डिसअलाउ में यहाँ पे ब्लॉग, एडमिन, प्राइवेट सारी चीजें दी हुई है। तो अगर मैं ब्लॉग या मेरे कोई प्रोडक्ट पेज को अगर डिसअलाउ करता हूँ, तो गूगल वो एक्सेस ही नहीं करेगा। अगर एक्सेस नहीं करता है तो वो हमको इंडेक्स नहीं करने देगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी चीज है कि ये जो डिसअलाउ है उसकी जगह आप अलाउ कर दो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद फिर से उसको अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है, गूगल सर्च कंसोल को ओपन करो, इंडेक्सिंग स्टेटस देखो। इंडेक्सिंग स्टेटस में देख के आप ये देखो कि क्राउड बट नॉट इंडेक्स कितने हैं। अगर वो नहीं हो तो उसका एक लिस्ट आउट कर लो, और उसके बाद जैसे मैंने समझा है कि रोबोट टीएक्सटी में देखो कि कौन से पेज हैं, तो उसको वहां से अलाउ करके इसी फिक्स करके सबमिट कर दो। तो मेन चीज आती है कि साइट के जो स्पीड है उसको कैसे फिक्स करें। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल पेज स्पीड इंसाइट जनरली में गूगल पेज स्पीड इंसाइट ही इसमें यूज करता हूँ, और वही प्रिफरेबल रहता है कि मेरा जो वेबसाइट है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर रेड लाइन है तो आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर ग्रीन लाइन है तो आपको उसमें कुछ जो भी सजेशन दिए हुए बाकी के इम्प्रूवमेंट के वो करने हैं। तो उसमें हमारी स्पीड की जो टेस्ट है वो आ गई, और बाकी की चीजें भी आ गई कि कहाँ कहाँ पे इश्यू है। तो कुछ टेस्ट करो तो उसमें मेन चीज यही रहती है कि हमारी जो इमेजेस हैं, ठीक है, उसको हमको कंप्रेस करना होता है। तो स्पीड अपने आप एक जो लय है वो पकड़ लेती है। इनकी जो भी वेबसाइट में जनरली जो भी लोड टाइम होता है वो इमेज के लोड होने का ही रहता है। तो उनको हमको कंप्रेस करनी है, जो हो सके उतना उसको जो उसकी साइज है उसको कम करनी है, कैशिंग को अनेबल कर देना है। तो हमारे जो स्पीड ऑप्टिमाइज हो इजीली हो जाता है। दूसरी बात है कि जो एसएसएल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मीन्स कि हमको एसएसएल सर्टिफिकेट हमारी वेबसाइट पे अनेबल करना है। अदरवाइज गूगल का क्राउड जब भी हमारी वेबसाइट पे आएगा और देखेगा कि भाई एसएसएल नहीं है, तो वो हमारे पेज या हमारी साइट को इंडेक्स करेगा ही नहीं, वो उसको छोड़ देगा। तो टेक्निकल एसईओ में हम देखें तो मेन चार पैरामीटर है, क्राउड, इंडेक्स, स्पीड और सिक्योरिटी। ये चार जो पैरामीटर है हम जो सही से ठीक से उस पर वर्क करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो हमको रैंकिंग मिलेगा। हम थोड़ी आगे की भी बात करते हैं। तो जैसे टेक्निकल एसईओ में ये सारी जो पहले चीज दिखे, क्राउड कैसे होता है, इंडेक्स कैसे होता है, तो ये सारी चीजें जो डिफाइन होती है दो तरीके से होती है। रोबोट डॉट टीएक्सटी, हालांकि मैंने पहले भी उस पर बात कर ली, और एक्सएमएल साइट मैप। तो एक्सएमएल साइट मैप के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने देखा है कि एक्सएमएल साइट मैप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आज देखेंगे कि ये टेक्निकल एसईओ में कैसे हेल्पफुल होता है। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी और एक्सएमएल साइट मैप होता है, वो हमारे वेबसाइट के लिए एज अ एक एडवाइजर, यानी कि डोर पर्सन जो होता है ना, उसकी तरह काम करता है। तो गूगल को अलाउ करता है कि
मेरे प्लीज कम ऑन आवर साइट और इसको देखिए कि इसकी हायरार्की ये है, इसकी कैटेगरी ये है, इसको एक्सेस करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है। तो रोबोटक्स टीएक्सटी मेन चीज में होती है कि गूगल को अलाउंस देता है कि मेरे कौन से पेज आपको क्राउल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है। लेकिन जनरली कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेज एक्सीडेंटली ब्लॉक हो जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो ये रोबोट डॉट टी से हम उसको एकदम क्लियरली कर सकते हैं कि मेरे इस पेज को यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि कई बार ये ब्लॉग यानी प्रोडक्ट पेज हम आप उसको ब्लॉक कर देते हैं तो इंडेक्स नहीं होता। तो इसका सीधा सोल्यूशन है कि डिसअलाउ है उसकी जगह अलाउ कर दो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे आप एक परफेक्ट रोबोटिक्स टीएक्सटी का टेम्पलेट देख सकते हो कि यूजर एजेंट कौन होता है, अलाउ क्या होता है, डिसअलाउ क्या होता है, साइट मैप यूआरएल क्या होता है। लेकिन ये जो साइट मैप रोबोट डॉट टीएक्सटी है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये है। आपको इस तरीके से आपके रूट फोल्डर में ये रोबोट डॉट टीएक्सटी बना के अपलोड करनी है। एक्सएमएल साइट मैप के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि मेरी जो हायरार्की है, वेब पेज की जो रूट्स है, नेविगेशन है, वो सारी चीजें हम गूगल को बताते हैं जिससे गूगल कंफ्यूज नहीं होता है कि कौन सा पेज किसके लिए है, कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट किसके लिए है। तो इजी वे है कि साइट मैप को कैसे सबमिट करना है। तो पहले साइट मैप एक्सएमएल बना के उसको हम सर्च कंसोल में ऐड करते हैं। तो यही बात हुई कि साइट मैप और रोबोट डॉट टीएक्सटी जब हम इसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो हम उससे हमारा जो इंडेक्सिंग है वो फास्ट कर सकते हैं, क्राउलिंग है वो फास्ट कर सकते हैं।